बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। हुकूमत क्या करने जा रही है? तौहीन अदालत से कैसे बचें? सड़कों पर आने का इंदिया। अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। अवाम रुल गई। और शाहीन कीविज के शिकार के लिए तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज है। वफाकी काबीना इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने के मामले पर फैसला ना कर सकी है। मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला वफाकी काबीना के इजलास में आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से फरार पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा तलब कर लिया। केपी पंजाब इलेक्शन से फरार, हुकूमत हर हरबा आजमाने को तैयार। अदालती अहकामात के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने का आखिरी रोज है, लेकिन काबीना कोई फैसला ना कर सकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज फिर काबीना इजलास बुला लिया। काबीना अरकान ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का 4-3 करें। काबीना इजलास में वजारत खजाना को वजारत कानून से मुशावरत की हिदायत की गई। वजारत खजाना रहनुमाई के लिए तैयार की गई समरी आज काबीना के इजलास में पेश करेगी। इजलास सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इजलास भी आज होगा, जिसके एजेंडे में इलेक्शन कमीशन फंड्स का मामला शामिल नहीं, तहम इंतखाबात से मुतालिक कानून साजी पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन से फरार इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम न करने के मामले पर तौहीन अदालत से कैसे बचा जाए? हुकूमत ने तौहीन अदालत का कानून तब्दील करने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक आज काबीना के इजलास में वजारत कानून आर्टिकल 204 में तरमीम पेश करेगी। तौहीन अदालत बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जाएगा। आर्टिकल 204 में तौहीन अदालत से मुताल्लिक अदालती इख्तियारात वाज़ेह हैं। अदालती इख्तियारात से मुतालिक बिल पास करवाने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली ने चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 बिल मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। सदर आरिफ अलवी ने बिल नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भेज दिया, जिसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल पास कराने का फैसला हुआ ताकि सदर मुमलिकत की तौसीक ना लेनी पड़े। अगर इलेक्शन नहीं करवाए गए तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा 1970 वाले हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान हो गया और हमारी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अवाम से खौफजदा हुक्मरान आमलियत कायम करके इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। कौम मेरे साथ है, इसलिए मुझे हटाने के लिए कत्ल के 2 मंसूबे बनाए गए। पहले सुलेमान तासीर की तरह कत्ल कराने की कोशिश की गई, बाद में मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मेरे घर पर हमला करवाया गया। लंदन प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया जा रहा है। एक खातून खुलेआम अदलिया और जजेस को बुरा भला कह रही है, उससे कोई रोकने वाला नहीं। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। ये पहले से साजिश थी और इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए। ये सारे PDM के लोग ये सब शामिल थे। बात एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मिल के फैसला करके आज जिधर पाकिस्तान को पहुँचा दिया। आए थे सिर्फ एक मकसद के लिए, अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर, FIA का इदारा ख़त्म किया, अपने आप को बचाने के लिए 16 अरब केसेस के और अपना आदमी और विक्टिमाइजेशन। नैब FIA गई। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो 1 साल में 50% बढ़ी है। उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। इलेक्शन से भागने के लिए इनको डर ये था कि अगर इसको जेल में भी डालते तो उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाएगी। पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई थी, लिहाजा इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। कि 2 किस्म के इनके सामने मॉडल थे जो मेरे ऊपर आजमाए। पहले था सलमान तासीर का कत्ल, ये दूसरा मॉडल था मुर्तज़ा भुट्टो टाइप का कि इन्होंने अटैक करना था, यहाँ होना है, और उसी के अंदर जनाब इमरान खान को कत्ल हो गया।
तो वो मुर्तज़ा भुट्टो का मॉडल था। मेरे घर पे हमला करते हैं, इमरान खान और पीटीआई का ब्लैकआउट शुरू हो गया मीडिया में। जमहूरियत की तारीख में कभी ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगी जो आज लगी हुई हमारे ऊपर। मुझे ये बताएं, जब ये कहे गए गवर्नमेंट कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं, तो किस इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में आना है? एक इन्वेस्टर को जब पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम में इत्मीनान ही नहीं है, वो कौन अपना पैसा लेके आएगा पाकिस्तान में? पीडीएम वाले समझ रहे हैं कि आइन तोड़कर इलेक्शन रोक सकते हैं। आइन तोड़ना इनके ताबूत में आखिरी की साबित होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने आइंदा हफ्ता अहम करार दे दिया। बोले कि जल्द सब वाज़ेह हो जाएगा, आखिरी वक्त है, ठीक फैसले कर लें वरना इनकी वापसी नहीं होगी। असद उमर का कहना था कि जितनी फस्तायत एक साल में देखी इतनी पिछली 4 दहाइयों में नहीं देखी। जितना जबर बढ़ाया गया इमरान खान उतना मकबूल हो गए। तो सियासी बहरान पैदा कर दिया इस रजीम चेंज ऑपरेशन से। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बाशी बहरान इस मुल्क के अंदर देखा गया। इमरान खान के ऊपर जाहिर है सबसे बड़े हदफ इमरान खान थे। दर्जनों की तादाद में मुकदमे उनके खिलाफ बनाए गए। अभी भी वक्त है, इनको जरा दोबारा सोचने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी को शायद नजर आ रहा है कि किस सियासी खाई के अंदर ये पीडीएम गिरती चली जा रही है। जो लगता है कि उनके ऊपर हकीकत आश्कार होना शुरू हुई है और उनको समझ आना शुरू हुआ है। 22 करोड़ का मुल्क, एक एटमी ताकत, वहां पर लोग सिर्फ गरीब नहीं, सफेद पोश घंटों ऑटो की लाइन के अंदर खड़े हुए थे। एक तरफ मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो दूसरी तरफ घरों पर छापे भी मारते हैं। पीटीआई ने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ से खुसूसी बातचीत, कहा पीडीएम ने 1 साल में जो कुछ किया सिर्फ अपने लिए किया। हमें पंजाब का इलेक्शन मिल गया है, केपी में भी इलेक्शन हो जाएगा। अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना हुआ तो समझ लें आइन दफन हो गया। किसने इनकार किया बातचीत से? हमने हमेशा बातचीत को तरजीह दी है और बातचीत के लिए तैयार है। एक तरफ आप बातचीत की दावत देते हैं और दूसरी तरफ घरों पे छापे मारते हैं, हमला करते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर होता है। बिलावल ने बेपनाह दौरे किए, दुनिया घूमे अपनी सीवी लेकर, लेकिन पाकिस्तान ने क्या हासिल किया उन दौरों से? 14 मई को इलेक्शन की तारीख का तयन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है, आइन वाज़े है, खैबर पख्तूनख्वा की हमारी दरख्वास्त दाखिल हो चुकी है। अगर 14 को इलेक्शन नहीं होने तो इसका मतलब है इस मुल्क कानून की और आइन की हुक्मरानी दफन हो गई। इसका मतलब है नजरिया ज़रूरत गालिब आ गया। ये काबीना जो है उसमें हिम्मत ही नहीं है फैसला करने की। एक करारदाद लेकर आए, 132 मेंबरान असेंबली में मौजूद थे, 42 ने दस्तखत किए, 342 का हाउस है, तो 300 मेंबर्स के तो उस पर दस्तखत ही नहीं है। 4 साल इमरान खान जिनके सारे मुसल्लत रहा, आज उन्हें आंखें दिखा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई पर इल्ज़ामात की भौचार कर दी। कहा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी शिकस्त होगी, अवाम के वोट से नून लीग बरसर इक़्तिदार आएगी और तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। बताए 4 सालों में क्या किया? मां सवाए महंगाई के पहले ये कहता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ऐसा झूठा इंसान है, कोई बात भी इसने जो किया पूरी नहीं की। यही बात पूरी कर लेता चलो कौम की जान छूट जाती। खुदकुशी नहीं की, IMF आगे मुआहदा कर दिया। उस IMF के मुआहदे को पूरा करते करते जो है ये हम यहाँ पे पहुंचे। तो $300 का बिजली के बिल दुगना हो गए हैं, पेट्रोल की कीमत डबल हो गई है। IMF की शराइत है कि जी सब्सिडी खत्म करें। ये 4 साल का अरसा बीच में ना आता तो आज पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा होता। मुआशरी बदहाली, कारकुनान की गिरफ्तारी, इसराइल से यारी, हुकूमत ने मुल्की मुफाद को फक्त डेंट डाले हैं। पीटीआई ने हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का वाइट पेपर जारी कर दिया। 8 हिस्सों पर मुश्तमिल वाइट पेपर में कहा गया है कि पीडीएम हुकूमत के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पीडीएम हुकूमत ने मसला कश्मीर को यकसर फरामोश कर दिया और अमेरिका के हुक्म पर रूस से सस्ते तेल का मुजव्वज़ा मुआहिदा ख़त्म किया। इसहाक डार पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बना। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब में नामानू की रेड, नून लीग ने तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर को मुस्तरद कर दिया। उल्टा तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात की भौचार कर दी। कहा इमरान खान ने तो पाकिस्तान को दुनिया का 3रा महंगा तरीन मुल्क बनाया। गर्दिशी कर्जे 1100 अरब से 2400 अरब तक पहुँचा दिए, मुल्क को दिवालिया के करीब पहुँचा दिया। हुकूमत का है कि आम इंतखाबात अक्टूबर में
कौमी और सूबाई असम्बलियों के इकट्ठे मुनक़द होने चाहिए। बुनियादी झगड़ा इस बात पर है कि क्या पंजाब में पहले इलेक्शन करा के पाकिस्तान के वफाक को सूबा पंजाब की ज़ेरे दस्त कर दिया जाए। इमरान नियाज़ी साहब इस महंगाई के जिन की जान उस IMF के मुआहदे में है जिस पर आप दस्तखत करके गए हुए हैं। हमें वो शराइत पूरी करनी पड़ रही हैं मुल्क की मईशत को बचाने के लिए जिन पर हम कौमी असेंबली में खड़े होकर कहते थे कि आपने सरेंडर कर दिया है। एक साल के दौरान बोल न्यूज हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहा। तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर में हुकूमत के काले करतूत बेनकाब, बोल की नशरियात की बंदिश, को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी, सीनियर एंकर्स समी इब्राहिम, इमरान रियाज, जमील फारूकी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान पर जाली मुकदमात और गिरफ्तारियों का जिक्र वाइट पेपर में शामिल। अरशद शरीफ शहीद के बेरहमी से कत्ल को भी वाइट पेपर का हिस्सा बनाया गया। PDM हुकूमत की एक साल बदतरीन कारकर्दगी। PTI ने हुकूमत की एक साल कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। मुआशी ज़बूहाली, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ वाइट पेपर में शामिल। तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर में PDM हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की तफसीलात शामिल हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तफसील, कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, मुकदमात, जमान पार्क ऑपरेशन की तफसीलात वाइट पेपर का हिस्सा हैं। वाइट पेपर में कहा गया है कि हुकूमत ने 90 रोज में इलेक्शन के आईनी हुक्म से इन्हिराफ किया। अदलिया के इख्तियारात महदूद करने के लिए पार्लियामान में गैर आईनी बिल की मंजूरी दी गई। नैब कानून में तब्दीलियां करके अरबों रुपए माफ करवाए गए। मुल्क में दहशतगर्दी में 53% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता बरस में 376 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। हुकूमत की तरजीह दहशतगर्दी का खात्मा नहीं है। वाइट पेपर में कहा गया है कि इसहाक डार ने IMF पर जौहरी प्रोग्राम के हवाले से इल्जाम लगाया। इसहाक डार पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बने। वजीर आजम और वजीर खारजा बैरूनी दौरों पर अरबों रुपए उड़ा चुके हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। बैरूनी दौरों पर भीख मांगने जाने वाले वजीर आजम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि मसला कश्मीर को यकसर फरामोश और अमेरिका के हुक्म पर रूस से सस्ते तेल का मुजव्विजा मुआहिदा खत्म कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों का सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।